अशोक ठाकुर जी, जैसे हम बात करें वार्ड नंबर 32 है इनकी, आप चुनाव प्रभारी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ वार्ड 32 में बाई इलेक्शन चल रहा है और ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी की गलतियों की वजह से हो रहा है। जनता का जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी की गलत नीतियों की वजह से आज बर्बाद हो रहा है, वरना इस इलेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ रही है और हम इस भरोसे के साथ लड़ रहे हैं कि हम 100% इसको जीतने वाले हैं। सर, अगर मैं बाकी और भी 4 सीटों की बात करूं, उन 4 सीटों पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे वार्ड 32 का आपने बताया कि यहाँ पे आपकी फुल तैयारी और जीत के ही जाएंगे ऐसे। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर आप पिछले दिनों में जब संकट आया तो उस समय 2 सरकारों के वर्किंग कल्चर का डिफरेंस आपको करना पड़ेगा और यहाँ 32 वार्ड के अगर 2 प्रत्याशियों का भी आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर नजर आएगा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है, जब दिल्ली की गरीब जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने उनकी मदद करने की बजाय उनकी जेब काटने का काम किया। कोविड-19 पीरियड के अंदर जिस तरह का भारत सरकार से राशन आया था या SDRF फंड का पैसा आया था, उस पैसे को आप मिस यूटिलाइजेशन यहाँ पर हुआ और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, विशेषकर यहाँ जो विधायक था आम आदमी पार्टी का और यहाँ जो रामचंद्र था जो पूर्व विधायक था, उन्होंने मिलकर जिस तरह जो घटिया स्तर का खाना यहाँ लोगों को उपलब्ध कराया तो उसमें बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। तो एक तरह से लोगों को जब जरूरत थी उस समय इन लोगों ने उनकी जेब काटने का काम किया। अगर हम देखें, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने मोहल्ला सभा पर किताब लिखी थी, मोहल्ला क्लिनिक की व्याख्या करी थी, लेकिन उस समय जब लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरत थी मोहल्ला सभा मोहल्ला क्लिनिक की तो वो दूर दूर तक नज़र नहीं आए। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे साबाद डेयरी में तो जिन गरीब लोगों के नाम पर जो है केजरीवाल अपनी राजनीति करते हैं, उन गरीब लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, उनको जरूरत के समय उनके साथ नहीं खड़े थे। आज अगर पानी की आप बात करें जिसको वो मॉडल के रूप में क्लेम करते हैं, यहाँ पर लोगों को या तो पानी आता नहीं है या गंदा पानी पीने को वो मजबूर हैं और पहले एक हफ्ते में पानी आता है और पानी आता भी है तो गंदा आता है और अगर पानी आ भी जाता है तो उसकी निकासी का यहाँ कोई संसाधन नहीं है। सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, जो ड्रेनेज व्यवस्था है उसको भी पूरी तरह से यहाँ जो पूर्व निगम पार्षद थे उपकार जी और यहाँ के जो विधायक थे रामचंद्र जी, उन्होंने मिलकर उसको भी ध्वस्त करके रखा और पूरे साबाद डेयरी को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया। तो मेरा ये कहना है, एक तरफ ये सरकार है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राकेश गोयल जी हैं या उनकी पूरी टीम थी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इस कोविड-19 पीरियड के अंदर जबकि उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, अपनी जेब से हजारों लोगों को भोजन कराने का काम किया। आज भी आम आदमी पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है पानी उपलब्ध कराना, लेकिन हमारा प्रत्याशी यहाँ पर जो है अपनी जेब से टैंकर लगाकर जो है लोगों को पानी की व्यवस्था करता है। मुझे लगता है एक तरफ जेब काटने वाले हैं, एक तरफ जेब से सेवा करने वाले सेवाभावी जो कार्यकर्ता जो है पार्टी का प्रत्याशी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोग सेवा करने वालों को जो है वो तरजीह देंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ प्रत्याशी है राकेश गोयल, वो भारी बहुमत से विजयी होगा। सर, जिस तरह दिल्ली सरकार कहती है बिजली पानी और सीवर का डंका पीटती कि हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, मगर यहाँ के कुछ उल्टा हमें भी नजर आ रहा है, जैसे आप भी बता रहे थे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जाइए, आप जाइए टैंकरों पर जिस तरह का पानी की बर्बादी हो रही है और टैंक माफिया जिसके खिलाफ बहुत बड़े भाषण देती थी ये जो नेता हैं, आज वही टैंकर माफिया यहाँ पर काम कर रहा है और गरीब लोगों की जेब काटने का काम हो रहा है। उनको पानी नहीं मिल रहा है, हफ्ते हफ्ते में पानी आता है और पानी की निकासी का कोई स्थान नहीं है। लोग गंदी नालियों की वजह से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। तो मुझे लगता है लोग इस सबको बातों को समझ रहे हैं। जिस विकास की बात केजरीवाल कर रहे हैं वो यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है और यहाँ केवल और केवल पिछले अगर 1 साल की हम बात करें तो भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार और कि इस सरकार ने तो आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस के लोग तो दलाली करने दफ्तरों में जाते थे। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने तो एक काम किया है, कांग्रेसियों को जो घर से जाते थे उनको कांग्रेसियों को आम आदमी पार्टी में लाके उनको दफ्तरों में बिठा दिया है, उनको दफ्तर दे दिए हैं ताकि वहीं बैठकर जो है वो भ्रष्टाचार हो सके। उनको सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया है। तो मुझे लगता है लोग इस आम आदमी पार्टी की नीतियों को समझ रहे हैं और बाकी अगर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यहाँ दूर दूर तक वो चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे और कांग्रेस को तो वैसे ही लोगों ने नकार दिया है। तो
इस सब अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ कार्यकर्ता हैं उनके उत्साह को अगर हम देखें, वो जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ वो काम कर रहे हैं, तो हम लगातार जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और अभूतपूर्व जीत करने वाले हैं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.